अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी मुलाकात मेरे ख़ास दोस्त, ख़ास मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से हुई। क्योंकि हज़रत पहले इमामत करते थे, इन्होंने इमामत छोड़ करके कारोबार शुरू किया और फिर कारोबार के साथ साथ अभी मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं, पढ़ाते हैं। इन तमाम चीज़ों से मुतालिक आज हज़रत मौलाना से सवाल करूँगा। मैं सबसे पहले हज़रत आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इमामत का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर उसका इख्तिताम हुआ? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सफ़र तो ये बहुत लंबा चौड़ा है भैया। कम से कम 10-12 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इमामत की। इसमें बहुत सारी जगह शामिल हैं, जैसे मुरादाबाद है, अमरोहा है, ज़िला बिजनौर है, ज़िला लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, महाराष्ट्र है और बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम शायद मुझे इस वक्त याद नहीं है। कम से कम 10-15 जगह तो ज़रूर इमामत की है 10-12 साल में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं घर रहने लगा हूँ और वहीं पर कारोबार शुरू कर दिया है। अच्छा, इमामत के दौरान कोई खूबसूरत यादगार अगर हो तो उसे ज़रा शेयर करिए थोड़ा। खूबसूरत यादगार क्या, अच्छे मुक्तदी तो हर जगह ही होते हैं और इमाम साहब में बहुत सारी कमियां निकालने वाले होते हैं, लेकिन जो अच्छे मुक्तदी हैं वो गोया कि कफ़ारा बन जाते हैं उन ख़राब मुक्तदियों का। तो आल ओवर अगर कहा जाए तो सब ठीक ठाक है। अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने का, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया। और सबसे अच्छी बात यह है, इमामत में सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगा अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि नमाज़ों की पाबंदी हो जाती है। जी। अच्छा, इमामत छोड़कर कारोबार आपने शुरू किया, ये फ़ैसला क्यों किया, कैसे किया और क्या जहन में बात आई? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये, जब इमामत शुरू की तब शादीशुदा भी नहीं थे, फिर शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए, बाहर रहना दुश्वार, मतलब बग़ैर बच्चों के रहना बहुत मुश्किल काम हो गया। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का भी काम है जो माँ बाप के ज़िम्मे होता है, वो सही से नहीं हो पा रहा था। तो अक्सर हम बाहर रहे, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, लखीमपुर। तो हमने ये सोचा कि घर पे रहें, लेकिन घर पे रहकर करें क्या आखिर। बहुत सारी जगहों पर इमामत करने के लिए जाते तो वहाँ बहुत सारी शर्तें कि आप हाफिज़ नहीं हैं, आप मुफ्ती नहीं हैं और आप फ़ला चीज़ नहीं है, आप फ़ला नहीं है, इस तरीके से। तो वहाँ से मायूस होकर के वापस आना पड़ता और कई कई महीने घर पे बैठना पड़ता था। 6-6 महीने 2024 साल ऐसा रहा कि उसमें मैं 6 महीना खाली बैठा हूँ घर। इसी तरीके से कई साल ऐसे हैं जिसमें कुछ कुछ महीने में घर खाली बैठा हूँ। और जो जो ज़माना आगे बढ़ता रहा, शुरुआत में यह था, जब मेरी 2013 में फ़रागत हुई, मुरादाबाद मैंने इमामत शुरू की, उस वक़्त कोई क़ैद, कोई शर्त नहीं होती थी। आलिम है तो रख लिया, हाफिज़ है तो रख लिया, कारी है तो रख लिया। लेकिन फिर 4-5 साल के बाद जब 2018, 2020, 19 का साल शुरू हुआ, तो जो ये इलाका है, बिजनौर हो चाहे मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, यहाँ से बहुत सारी शर्त और क़ैदें आने लगी कि मुफ्ती होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, या आलिम ना हो तो कारी होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हर आदमी सब कुछ तो नहीं हो सकता। किसी के पास माल की कमी है, या किसी के पास वक्त की कमी है, किसी के ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, तो ये सारी चीज़ें रही। खैर, तो हम घर पहुँचे, लखनऊ में इमामत करते थे। उसके बाद हम घर पहुँचे और मजाक मजाक में मैंने अपने छोटे भाई के साथ एक काम शुरू किया जो अल जायका कैंटीन नाम से है, ईसा नगर ही में, जहाँ मेरा घर पड़ता है लखीमपुर में। तो मैंने कबाब, अंडा रोस्टेड, ये सारी चीज़ें बनाना शुरू की। फिर धीरे धीरे वो मजाक में काम जो शुरू किया था वो हकीकत में तब्दील हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे तकरीबन 13 से 14 महीने हो गए हैं उस काम को मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे किसी भी कारोबार में कदम रखो, ख़ास तौर से जो उलमा होते हैं ये कारोबार में कदम रखते हैं तो लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, हर तरीके की तनकीदें इनका सामना करना पड़ता है। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आया, लोगों ने तनकीद की? अगर की है तो आप उसको किस नज़र से देखना चाहते हैं? हाँ, तो जब मैंने 1 जनवरी 2025 से इस काम को शुरू किया, कैंटीन को शुरू किया, तब दुकान नहीं थी बाकायदा, मतलब सड़क के किनारे घर के पास ही लगाते थे। जो हमारे इलाके के लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे आपको तो पढ़ाना चाहिए था, आपको तो इमामत कहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने कहा कि ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हम पढ़ाए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, शादीशुदा हैं, घर पे ही रहना शुरू कर दें। तो इसी मकसद के तहत हमने इस काम को शुरू किया है। खैर, लेकिन जब मौलाना हम लखनऊ में रहे तो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला, एक हमारे दोस्त हैं हाफिज़ तस्लीम साहब जो ईसा नगर ही के रहने वाले हैं,
उनका और नज़रिया मेरा एक ही था। नज़रिया ये था कि दीन की खिदमत भी करनी है और दुनियादारी भी करनी है। ये ना हो कि सारा दिन हम दुनियादारी में ही लगे रहें। तो ये अल्लाह से हम पांचों वक्त दुआ करते थे, अल्लाह हमें सच्चा ताजिर बना दे, कारोबार करने वाला बना दे। खैर अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के पास में एक मदरसा पड़ता है, मदरसा नज़ीरुल उलूम, मोहल्ला कटरा, कस्बा ईसानगंज, जिला लखीमपुर खीरी। उसमें मैं सुबह से दोपहर तक खिदमत भी करता हूँ और उसके बाद अपनी दुकान वगैरह संभालता हूँ। तो तनकीद करने वालों ने बहुत सारी तनकीदें की, तो हमने उनसे कहा कि हम भाई ये सब 10-12 साल इमामत कराएँ हैं, अब घर पे रहने लगे हैं तो ऐसा काम करने लगे हैं। और बहुत सारे लोग जो उलमा बिरादरी से हैं वो आते थे, माशाल्लाह हमको सपोर्ट भी करते थे। और बहुत सारे हम लोगों में से भी ऐसे थे जो सपोर्ट करते थे, और आवाम में से बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब आते थे दुकान पे, तब वो कहते थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आपने किया है, और एक आलिम हाफिज 6-7 हज़ार में कैसे गुजारा कर सकता है। तो उनका सपोर्ट, उनका ताउन रहता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत है कि हमारे इलाके कस्बा ईसानगर हो, हमारा मोहल्ला कटरा पड़ता है, या अतराफ़ में जो गांव हैं वहाँ से लोग हमारी दुकान पे आते हैं, रोस्टेड खाने आते हैं, कबाब खाने आते हैं, अंडा खाने आते हैं। साल होटल खुलता है, रमज़ान में बंद रखता हूँ। इस साल भी मैंने होटल को बंद कर दिया है, और पिछले साल भी मैंने पूरा रमज़ान होटल बंद रखा। लेकिन मैंने कारोबार नहीं छोड़ा, उसका मैंने मुतबादिल तलाश किया। और पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जब 2-3 दिन मैंने दुकान लगाई, उसके बाद मैंने सोचा कि होटल बंद कर देता हूँ, और अपना जो कस्बा धौरारा पड़ता है और ईसानगर है, इन इलाकों में उलमा की कितनी तादाद आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं जी। तो उन्हीं के पेश नज़र, और हमारे कई साथी थे, मौलाना नसीम साहब, कारी तौसीक साहब, इनसे मैंने राय मशवरा लिया कि भाई कपड़ा लाया जाए तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा हाँ ले आइए आप और बेचिए, और इंशाल्लाह हम लोग भी लेंगे, दूसरों से भी कहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और हम कपड़ा लेकर के आए दारुल उलूम देवबंद से। उसके बाद उसको फ़रोख्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुनाफा भी हुआ पूरे रमज़ान। उसके बाद अपनी उसी दुकान को मैंने कैंटीन जो है उसको दोबारा फिर शुरू कर दिया। इस साल मैंने होटल को बंद किया है। मैं दारुल उलूम देवबंद गया था और वहाँ से कपड़े लेकर के आया हूँ, और इस वक्त तो मैं आपके पास बिजनौर में आया हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मैं दारुल उलूम देवबंद से कपड़े लेकर के आया और उन्हें रमज़ान में इंशाल्लाह फ़रोख्त करना है। अच्छा, जहाँ एक तरफ आपने कारोबार के सिलसिले में बताया, बहुत अच्छा लगा, दूसरी तरफ ये भी है कि ये भी थोड़ा बता दें कि कारोबार में दयानतदारी की क्या अहमियत है इसकी? हाँ, दयानतदारी और अमानतदारी सबसे पहले रखना चाहिए जी। खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सच्चा अमानतदार, ताजिर, ये सिद्दीकीन और शुहदा के साथ इनका हश्र होना है। तो जाहिर सी बात है कोई भी हम काम करें तो अमानतदारी के साथ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे तो एक साहब गल्ला लगाए हुए थे, आपने उसमें हाथ डाला तो नीचे कुछ नमी महसूस की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं इरशाद फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा करे वो हम में से नहीं है। यानी अगर काम में किसी चीज़ में कोई आयब है तो उसको आप बता दें कस्टमर से जी। उसके बाद बेचें। बहुत सारे लोग क्या होता है झूठ बोल करके सामान बेचते हैं जी। तो हदीस पाक में इसके बारे में भी आता है कि वो सामान तो बिक जाता है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बरकत को ख़त्म कर देता है जी। और आज सबसे ज़्यादा रोना इसी बात का है कि काम धाम है, अच्छा बिजनेस भी चलता है पर बरकत नहीं होती है। तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ जब काम किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है। बज़ाहिर थोड़ी होती है रोज़ी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसी में बरकत अता फरमा देता है, वही सबके लिए काफ़ी हो जाती है जी। बेहतर है। अच्छा, क्या कारोबार को दीन की खिदमत समझा जा सकता है? अगर समझा जा सकता है तो फिर कैसे, क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, ज़रूर समझा जा सकता है, क्योंकि हमारे अंबिया इकराम, इसी तरीके से सहाबा इकराम इसकी मिसाल हैं। वो लोग भी काम किया करते थे। खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है, सहाबा इकराम ने काम किया है। बस शर्त यही है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जो बतलाए हुए तरीके हैं उन्हीं के मुताबिक काम किया जाए, तब इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, आपके बारे में दूसरी चीज़ है, जैसे पहले शुरुआत आपने इमामत से की, इमामत के बाद फिर कारोबार, और फिर कारोबार के बाद फिर बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का शौक़ कैसे पैदा हो गया है? मैंने बतलाया कि हमारी पहले से ही सोच थी कि हम पूरा दिन काम ना करें, भाई कुछ देर अल्लाह हमसे दिन की खिदमत ले ले और कुछ देर हम अपना काम धाम कर लें ताकि हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। और काम को इसलिए शुरू किया है कि आप हजरात जो देखने वाले उनको पता ही है कि उलमा इकराम की कितनी तनख्वाहें होती हैं जो नाकाफ़ी होती हैं। तो उनको इस चीज़ का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि वो किसी काम की तरफ बढ़ें और काम धाम को शुरू करें। शर्म और झिझक बिल्कुल महसूस ना करें
जैसे एक कहावत है, कहते हैं कि जो करे शर्म उसके फूटे करम, तो वो हकीकत बात है। आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा। आप अगर फरिश्ता भी बनकर लोगों के सामने आ जाएं फिर भी लोग तनकीद करेंगे। आप कितने भी अच्छे नेक बन जाएं, हाजी बन जाएं, आलिम बन जाएं, मुफ्ती बन जाएं, लेकिन जो तनकीद करने वाले हैं हाँ वो तो वो करना ही करना है उनको। तो जहाँ कुछ लोग अच्छे हैं वहीं कुछ लोग बुरे हैं। तो आप जो है किसी की भी बातों की तरफ ध्यान ना दे करके अपने काम पर फोकस कर अच्छा, जैसे कारोबार के सिलसिले में बहुत सारे उलमा इसमें थोड़ा शर्माते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ कुछ जब आपने शुरुआत नहीं, किया? हाँ शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन हमने सोच रखा था कि कोई कुछ भी कहे हाँ हमको काम करना है। हाँ सही। अगर दूसरों की फिक्र करेंगे, शर्म करके बैठेंगे तो खाने के लिए तो दे नहीं जाएगा, नाम को पैसे दे जाएगा। जी जी। और आजकल मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बहुत सारे उलमा हुनरमंद हैं, काम कर सकते हैं, और जितनी अमानतदारी के साथ उलमा काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, उतना गैर आलिम नहीं कर सकता, गैर हाफिज, गैर मुफ्ती नहीं कर सकता। मतलब उलमा को मैदान में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, मैं तो कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुकान पे उलमा इकराम आते हैं, मेरे हाथ की बनाई हुई चीज़ें खाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेम टू सेम मेरे जैसा ही वो लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह मेरे भी कारोबार में इस तरीके से जो मेरे तरीके से काम कर रहे हैं उन सभी के कारोबार में बरकत अता फरमाए। हाँ, क्या फरागत के बाद इमामत करना ज़रूरी है या मदरसे में बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, क्या है थोड़ा इसके बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं है कि ज़रूरी है, हाँ, लेकिन ये है कि जो इल्म हमने सीखा है उसको फैलाया जाए, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाएं ही, आप बिजनेस करना सीख जाए, आप कारोबार करने लगे, ये भी बहुत बेहतर काम है जी भाई। बिजनेस करने लगेंगे, काम करने लगेंगे, बस असल क्या है तालीम में आलिम और हाफिज़ मुफ्ती इसलिए बना जाता है मेरी नज़र में ताकि हलाल की और हराम की तमीज़ कर सके। तो आलिम और मुफ्ती जब किसी काम में लगेगा तो जाहिर सी बात है चार चांद लग जाएंगे उस काम में, अमानतदारी के साथ काम करेगा। और भैया धोखा करेगा तो कोई भी हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, फिर वो उसी वईद में जाएगा, मन कश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा करे वो हम में से नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि पगड़ी बंधा करके आए और फ़ौरन सोचे कि हम किसी मदरसे में पढ़ाएं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मौका महल है तो पढ़ाए, और अगर नहीं पढ़ा सकता, हाँ, और अगर नहीं पढ़ा सकता है तो अपना किसी काम में लग जाए, ये भी दुरुस्त है। तो मेरा तो नज़रिया यही है। अच्छा, जैसे कि आपको कारोबार में अब काफ़ी तजर्बा हो चुका है और आप हर तरीके के तकरीबन कारोबार करते भी हैं, और आगे अल्लाह करे और इस मैदान में आप उतरें और कामयाबी हासिल करें, तमाम चीज़ें। लेकिन उलमा किराम के लिए कुछ ऐसा कारोबार जो आप बता रहे थे ना कि उलमा की तनख्वाहें कम होती हैं तो उनके पास बजट भी कम होता है, पैसे भी कम होते हैं, तो कम पैसों से क्या शुरुआत इसकी की जा सकती है, कारोबार की क्या काम ऐसा किया जा सकता है कि आगे चल करके हमें कामयाबी मिले? तो मैं उलमा इकराम से और हुफ़ाज़ इकराम से, मुफ्तियान इकराम से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो है साइड से कोई काम ज़रूर करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा, आप मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं तो किसी साथी को मुंतखब कर लें, कोई दुकान खुलवा दें, उसकी तनख्वाह मुकर्रर करवा दें और उसमें से प्रॉफिट लेते रहें। या ख़ुद आप ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कपड़े तो बेच ही रहा हूँ, लेकिन 4-5 साल से मेरा काम ये भी है कि मैं दारुल उलूम देवबंद से डायरेक्ट जो है दुकानों से कपड़ा, जैसे आप इंडिया में कहीं मंगवाते हैं तो मैं उसको भिजवा सकता हूँ। आप रब्ता कीजिए, दारुल उलूम में बहुत सारी दुकानें हैं, आपको फ़ोटो भेजेंगे, आप फ़ोटो दिखाइए उनको, सामने वाले को पसंद आ जाएगा, आप ऑर्डर कर दीजिए, उसके ज़रिए भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरीके से अपने इलाके में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कैंटीन है, आपने चाय बनानी शुरू कर दी, ये भी अच्छा काम है, छोटा मोटा काम है। या किसी को बिठा दीजिए, और अगर आप बेहतरीन माल दौलत वाले हैं तो आप पूरा वक्त मदरसे में पढ़ाइए। और बहुत सारे लोगों का रोना ये रहता है कि हमें जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही, खाली उनको जगह ही चाहिए है। अपने हुनर को इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त तलबा कहीं पढ़ रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो साथ साथ में कोई काम ज़रूर सीख लें। दारुल उलूम के बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर सीख गए, इसी तरीके से सिलाई सीख गए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में काम कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। तो बस मेरी यही राय है।